हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका दिसंबर 2023 में आया था। वैसे तो हमने जो कंप्लीट एक वीडियो बनाई है दिसंबर 2022 और 23 वाली हमने जो एक वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट, तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस तो किया था बट कम्प्लीटली वहाँ पे ये ओपन नहीं हो रखा। और वहाँ पे जो प्रॉब्लम आई हुई है, तो जो डाउट्स हैं वो कहाँ पे आया हुआ है स्टूडेंट्स को कि हमने जो इंटरवल है वो -1 to 1 में ही वो बाउंड क्यों दिखाया है ना। तो देखिए यहाँ पे आप एक तो ये चीज़ समझिए कि जो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है ये एक स्पेशल टाइप है, कौन सी है, ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो ऑटोनोमियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आपकी कुछ इस टाइप से होती है, वाई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। एंड मान लीजिए आपके पास जो इनिशियल कंडीशन है वो आपके पास ये गिवन है, ठीक है। तो ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी होती है ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें है ना दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा, और एक आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जे से डिनोट किया है मैक्सिमल इंटरवल को एंड के से डिनोट किया है रेंज ऑफ द सॉल्यूशन को। अगर आपको मैक्सिमल इंटरवल देखना है कि मैक्सिमल इंटरवल कैसे आया है, तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा, आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। प्ले लिस्ट हमारी स्टार्ट हो रखी है, हमारा 60 डेज़ का टारगेट है, तो उसी में वो इससे आई थिंक परसों की ही वो वीडियो होगी, इससे 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की ही वो वीडियो है जहाँ पे हमने मैक्सिमल इंटरवल वहाँ पे फाइंड आउट किया था। और मैक्सिमल इंटरवल हमने कहाँ से फाइंड आउट किया है उसके लिए एक थ्योरम है, वो जो थ्योरम की स्टेटमेंट है हमने वो कंप्लीट व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड की हुई है, तो वहाँ से जा कर के भी चेक कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे हाय लिख के भेज दीजिए, ये है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप हेलो भेजोगे तो हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी अगर आपको वो थ्योरम अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेंज की बात करेंगे कि रेंज ऑफ द सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें इस सॉल्यूशन का, क्योंकि मैक्सिमल इंटरवल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मैक्सिमल इंटरवल आपका वहाँ पे आर आया था, ठीक है, मैक्सिमल इंटरवल आपका आर आया था, बट जो रेंज है उसमें प्रॉब्लम आई हुई है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा ये आपके पास एक ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आपके पास ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है यानी कि वाई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई विद वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। और ये सॉल्यूशन हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये सॉल्यूशन कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आप इसको इक्वेशन मत समझ लेना, हम लिख ही देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे डाउट आएगा। हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो अब इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, इक्विलिब्रियम आपके सॉल्यूशन कहाँ से आएंगे, हम यहाँ पे जो आपके पास राइट हैंड साइड में फंक्शन है एफ वाई, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, से आपकी जो वैल्यूज है मान लीजिए k1 और k2 आ गई है ना। तो ये जो आपके रूट्स होंगे तो वही आपके क्या होंगे, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आप क्या लिख सकते हो इसको, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, ठीक है।
वही आपके क्या होंगे, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे टू रूट्स आए हैं, यानी कि आपके पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन यहाँ पे 2 है, एंड कंडीशन हमने यहाँ पे रख दी कि जो K1 आपका है वो लेस देन है K2 से। ठीक है, हमने मान लिया कि जो K1 और K2 है क्या है, लेस देन है K2 से। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक कंडीशन क्या रख दी, हमने यहाँ पे मान लिया कि जो ये K1 और K2 है दोनों आपके क्या हैं, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अब आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, y आपके पास K1 और K2 आया, जैसे ही आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे, एक मिनट, ये एक्स एक्सिस ठीक है, हमने y के फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन हो गई। एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, अगर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लाइन ड्रॉ मत कीजिएगा, आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू 0, अगर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है तो आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ मत कीजिएगा 0 वाली। अब उसके बाद क्या है, एक तो आपका है K1 सॉल्यूशन, K1 आपका ये हो गया। ठीक है, एंड K2 आपका क्या है, K2 आपका ग्रेटर देन K1 है, K2 आपका ये हो गया। ये तो आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड काम क्या होने वाला है, सेकंड हमें देखना है कि जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है। ठीक है, जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू बीटा, है ना, y ऑफ 0 इज इक्वल टू बीटा। अब हमें क्या चेक करना है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है आपका ये कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, और इस पॉइंट पर आपका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है, ये चीज़ें हमें चेक करनी है। इससे नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होने वाला है तो वो सब हम इस क्वेश्चन के थ्रू ही कर लेते हैं। हमारी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये देखिए क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट है y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर रेज टू द पावर 10 कोस ऑफ y, एंड इनिशियल कंडीशन यहाँ पे है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर रेज टू द पावर 10 कोस ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये कंप्लीट आपके पास क्या है, y का फंक्शन है, x की कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, एंड इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो है आपके पास ये बीटा हो गया। ठीक है, यानी कि वही आपके पास इक्वेशन बन गई, कौन सी, ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास जो f ऑफ y है उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। f ऑफ y आप जैसे ही 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वेयर रेज टू द पावर 10 इंटू कोस ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब आपके पास आएगा y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड कोस ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और इधर से y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एंड वे है n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ तक ठीक है। अब आपके पास जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आए हैं वो ये है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आपके पास ये एक इनिशियल कंडीशन है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या आया है, जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस है वो है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वे है n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके, एंड इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है, इनिशियल कंडीशन इज y एट 0 इज इक्वल टू
0। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपके पास y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आपके पास पॉइंट है y इज इक्वल टू 1 एंड -1, तो y इज इक्वल टू 1 आपके पास, y इज इक्वल टू -1 आपके पास ये लाइन हो गई, एंड y इज इक्वल टू +1 आपके पास ये लाइन हो गई। यहाँ तक ठीक है, ओके, यहाँ तक तो ओके है। y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू +1 आपके पास ये लाइन हो गई। अब एक चीज़ देखिए, हम एक मिनट इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते क्योंकि हमें और भी लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ये आपके पास है y इज इक्वल टू +1, ठीक है। अब उसके बाद हमारा काम क्या है, हमें क्या देखना है कि जो आपके पास इनिशियल कंडीशन है, जो आपके पास ये पॉइंट है y एट 0 इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट आपका कहाँ पे लाई करता है। अब y, ये जो 0 पॉइंट है ये आपका यहाँ पे है, 0 पॉइंट आपका यहाँ पे है, ओके, 0 पॉइंट आपका ये रहा। अब उसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब है इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, हमें अब क्या चेक करना है। ये है आपके पास बीटा 0, आपके पास जो फंक्शन गिवन है एफ वाई 1 माइनस वाई स्क्वेयर रेज टू द पावर 10 कोस ऑफ वाई। अब हमें क्या करना है, इस बीटा को इस फंक्शन में पुट करना है, ठीक है, और हमें देखना है कि वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है इस पॉइंट पर, ओके। तो यहाँ पे देखिए बीटा आपके पास 0 है, यानी कि एफ ऑफ 0 आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ 0 क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ 0 इज 1 माइनस 0 रेज टू द पावर 10 एंड कोस ऑफ 0, तो ये आपके पास आ गया 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ ऑफ वाई, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स एट 0, डी एक्स एट 0 dy by dx is greater than 0 at point 0। यहाँ से आपका जो डिफ्रेंशिएशन है वो कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 एट पॉइंट 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज y इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग अराउंड 0, y इज इंक्रीजिंग अराउंड 0। इस पॉइंट के अराउंड आपका जो y होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा, यहीं से आपके बाउंड निकल के आएंगे, ठीक है। इसने क्या कहा है कि जो y है वो आपका इंक्रीजिंग होगा अराउंड 0, अराउंड 0, तो ये आपका y अराउंड 0 इंक्रीजिंग होगा, यानी कि कुछ इस टाइप से जाएगा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा इस y इज इक्वल टू 1 के पास, क्या ये इसको कट करेगा, क्या ये इसको कट करेगा, बोलिए, यहाँ पे क्या ये इसको कट करेगा। अब हमें एक चीज़ का पता है, देखिए अगर ये इसको कट कर गया, अगर ये इसको कट कर गया तो इसका मतलब क्या होगा अगर ये इसको कट कर गया तो इसका मतलब होगा कि जो आपके पास फंक्शन है वो आपका नॉन जीरो हो जाएगा एट पॉइंट 1 पर, बट एट पॉइंट 1 पर आपका जो फंक्शन है वो तो आपका कैसा है, 0 है, यानी कि dy बाई डी एक्स आपका कैसा है, 0 है एट पॉइंट 1, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कट कर गया, क्योंकि 0 पॉइंट पर तो ये नॉन जीरो है, ठीक है, अगर ये इसको कट कर गया यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो हो जाएगा एट पॉइंट 1 पर, ठीक है। यही है आपकी मेन चीज़ समझने वाली, ये यहाँ पे कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये कट कर गया तो इस 1 पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, तो यहाँ पे ये इस 1 के अप्रोच होता हुआ दिखेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब ऐसे ही ये -1 वाली लाइन को नहीं क्रॉस करेगा, अब ये ऐसे -1 की तरफ से ये आया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कुछ इस टाइप से आया है ये ग्राफ आपका, है ना। अब ये 1 और -1 को कट नहीं करेगा, अगर ये कट कर गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये कट कर गया तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो होगा एट 1 पर, यही तो है।
क्योंकि इस पॉइंट 0 पर जो आपका फंक्शन है आपका ये नॉन जीरो आया है, ग्रेटर देन जीरो आया है। तो यानी कि जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। यानी कि जो dy बाई डी एक्स है वो आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, अराउंड जीरो, ग्रेटर देन जीरो एट पॉइंट 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y इज इंक्रीजिंग अराउंड जीरो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y इज बाउंडेड इन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन यहाँ पे कौन कौन से है, 1 और -1। अब आप कहोगे कि इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन तो ये भी थे, तो ये हमने क्यों नहीं कंसीडर किए, चलो हम ये भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक -1 और 1 के बीच में हमने फंक्शन देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब आपके पास जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है ये भी है 2n + 1 इंटू π/2 एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब जैसे ही n को आप 0 पुट करोगे तो y आपके पास क्या आएगा, π/2। अब जैसे ही n को हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो y आपके पास क्या आ गया, -π/2, ठीक है। अब अगर हम n की वैल्यू 1 ले तो y आपके पास क्या आ गया, 3π/2, ठीक है। और n अगर हम यहाँ पे -2 लें तो ये y क्या आ गया, -3π/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब हम y यहाँ पे ले लेते हैं -π/2 टू π/2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे y π/2 और -π/2 ले, यानी कि मान लीजिए π/2 आपका यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि एक सॉल्यूशन आपका ये भी है इक्विलिब्रियम। अब y -π/2 आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को, जो आपके पास ये इनिशियल कंडीशन थी, ठीक है, आपके पास जो ये 0 पॉइंट था ये आपका कहाँ पे है, -1 और 1 के बीच में ये रहा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो फंक्शन है आपका अराउंड जीरो, ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है आपका, जब ये 1 को ही क्रॉस नहीं कर रहा तो ये यहाँ पे कैसे जाएगा, ठीक है। देखिए इसका मतलब आपके पास जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से बना है, ये यहाँ पे आपके पास +1 है, -1, π/2 एंड -π/2, और ये यहाँ पे पॉइंट है आपके पास 0, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन हमें पता है कि अराउंड 0 आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग आपका ये कुछ इस टाइप से जाएगा। मान लीजिए ये क्रॉस कर गया और उधर चला गया, अगर ये क्रॉस कर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज इनकरेक्ट, बिकॉज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1 पर तो ये 0 है, तो ये इसको क्रॉस ही नहीं करेगा, उधर तो ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका रॉन्ग होगा, ये इधर तो क्रॉस ही नहीं करेगा। तो आपका जो बाउंड रहने वाला है वो सिर्फ आपका -1 और 1 के बीच में रहेगा। -1 और 1 भी इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये इसको कट ही नहीं करेगा, यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ ये अप्रोच करेंगे, इधर से ये 1 को अप्रोच करेगा और इधर से ये -1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी, ये π/2 और -π/2 की तरफ तो जाएगा ही नहीं। तो इनको तो वैसे ही आप यहाँ से इनकरेक्ट, यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए इन पॉइंट्स को, तो इन सॉल्यूशंस को तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें फंक्शन देखना है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज bounded in equilibrium solution function is bounded in equilibrium solution, और सॉल्यूशन कौन से, -1 to 1। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका यहाँ पे बाउंडेड होगा, ठीक है। तो बाउंडेड वाली जो चीज़ थी, यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि ये -1 to 1 में ही क्यों बाउंड हुआ, ठीक है।
देखिए हमें यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी, तो जो सॉल्यूशन आपका होगा ना वो यहीं पे होगा आपका, क्योंकि यहीं पे ये बाउंड है, -1 to 1 में ही ये फंक्शन आपका बाउंडेड होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाउंडेड वाली चीज़ में ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो यहाँ से आपकी जो रेंज यहाँ पे रहने वाली है ये -1 to 1 रहेगी आपकी। ठीक है, उसके आगे अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी का ये कंसेप्ट था। ओके, थैंक यू सो मच।